प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से बड़े भाई साहब पाठ के बचे हुए हिस्से को जारी रखेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, बड़े भाई अपने छोटे भाई को बहुत समझाया बुझाया करते थे और छोटे भाई जिसकी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, तो उसे समझाने के लिए उसके बड़े भाई साहब तरह तरह के तर्क रखा करते थे और छोटे भाई उसे सुनकर फिर उस पर ध्यान नहीं देते थे। जो उसका मन लगता था वही करता था और बड़े भाई साहब उसके अव्वल आने का कारण यह मानते थे कि वह भाग्यवश ही एक बार अव्वल आया है और उसे समझाने के लिए कहता है कि सफल खिलाड़ी वह नहीं है कि सिर्फ एक ही मैच अच्छी तरह से खेले, बल्कि वह है जिसका एक भी निशाना खाली न जाए। तो अब हम बाकी के हिस्से को जारी रखते हैं। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आ जाओ तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्यामिति के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ है, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गाये। सफाचट सिफर भी न मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स वे हैं, दर्जनों विलियम, कोरियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। तो उसे समझाते हुए बड़े भाई साहब कहते हैं कि उसके फेल होने पर न जाओ। अर्थात बड़े भाई साहब फेल हो गए थे, तो उसके फेल हो जाने पर ध्यान नहीं देने को कहा और उन्होंने यह कहा कि जब उसके दर्जे में पहुंच जाएगा तो दांतों पसीना आ जाएगा, अर्थात कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ बड़े कठिन हो जाएंगे और जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे चने चबाने पड़ेंगे। जब अलजबरा और ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल आसानी से समझ में नहीं आती, और इंग्लिस्तान के इतिहास का मतलब जो ब्रिटेन का जो इतिहास है, जो अंग्रेज़ों का इतिहास है, वह पढ़ना पड़ेगा। और अंग्रेज़ों का जो इतिहास है, उनके बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हुए हैं। कौन सा कांड
अर्थात कौन सा कार्य किस हेनरी के समय में हुआ है, यह याद रखना कोई आसान बात नहीं है। हेनरी 7वीं की जगह अगर गलती से 8वां लिखा तो सब नंबर कट जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और उनसे कहता है कि वह किस ख्याल में है। दर्जनों जेम्स वे हैं, दर्जनों विलियम्स, कोरियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। का मतलब उन्हें हेनरी प्रथम, हेनरी द्वितीय, इस प्रकार के नाम याद रखना बहुत ही कठिन है। कठिन इसलिए है कि उनके समय में कि कौन से कार्य संपन्न हुए हैं, यह याद रखना बहुत ही कठिन है। और आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी न जुड़ते थे। तो उसका मतलब कहता है ये किस प्रकार के नाम हैं। उन लोगों को नाम रखना भी नहीं आता। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगा देते हैं। यदि उनसे पूछते तो वह लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गया। कोई इन निर्दयी मुमथिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट लें, और इसी रट्टांत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा। तो देखो, उनके अनुसार, बड़े भाई के अनुसार ज्योमेट्री बहुत ही कठिन है। तो उसमें अ ब ज के जगह अ ज ब लिख दिया जाए तो सारी की सारी नंबर कट जाएगी। और जो परीक्षक हैं उनसे कौन पूछे कि अ ज ब और अ ब ज में क्या फ़र्क है। और इस प्रकार से क्या है, वे लोग छात्र के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। भले ही बच्चे फेल हो जाएं, इन परीक्षाओं को क्या परवाह है। वह तो वही देखता है जो पुस्तक में लिखा है, और चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट लें, और वे इसी को शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार के बेसिर पैर की बातें पढ़ने से क्या फ़ायदा। का मतलब बड़े भाई के अनुसार ये सब बेकार की बातें हैं। इस रेखा पर वह लंबा गिरा दो तो आधार लंबा से 2 गुना होगा। पूछिए, इससे प्रयोजन 2 गुना नहीं 4 हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो इन सब खुराफात याद करनी पड़ती हैं। तो बड़े भाई के अनुसार यदि इस प्रकार से यहाँ से अगर इसे मिला दें तो उसके उत्तर कुछ और हो जाएगा, लेकिन उससे क्या क्या, लेकिन फिर भी परीक्षा में पास होना हो तो ये सभी कुछ याद रखनी पड़ेगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी के हम अपने अगले कक्षा में पढ़ेंगे और समझेंगे बात।